हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप चौहान। आपका स्वागत करता हूं मंत्रालय में। आज से हमारा एसएससी दिल्ली पुलिस के क्लासेस स्टार्ट होती हैं। उसमें जो पहला टॉपिक आएगा वो आएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉसेस। जैसा कि सिलेबस आपने देखा है, यदि आपने सिलेबस नहीं देखा होगा तो मैं आपके लिए एक छोटा सा वीडियो डाल दूंगा जिससे कि आप सिलेबस पहले देख लीजिए, उसमें कौन से टॉपिक आ रहे हैं। बस वही टॉपिक हमें कवर करना है और कुछ नहीं करना है। पहली बात तो दिमाग से ये निकाल दीजिए कि इसमें बिल्कुल सरल क्वेश्चन आएंगे। पहली बात आप दिमाग ये रखे हैं कि बिल्कुल सरल क्वेश्चन आएंगे, तो बिल्कुल सरल क्वेश्चन नहीं आते हैं इसमें। ना तो सरल आते हैं ना टफ आते हैं, एक मॉडरेट क्वेश्चन आता है। एक दो क्वेश्चन सरल होंगे बट उससे फिर लेवल टफ कर देता है। इसीलिए हम ये जो पार्ट लेके आए हैं इसमें कोई भी हम सरल क्वेश्चन ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, मीडियम क्वेश्चन पढ़ाएंगे। जो एसएससी में पूछा अभी तक, जो एसएससी में पूछा है वही क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे, क्योंकि पेपर उसी से बन के आता है, अलग कुछ नहीं बनता है। और ये हमारा जो कोर्स है वो 1 मंथ का है, क्रैश कोर्स है। ये जल्दी से आप ज्वाइन कर लीजिए, फटाक देना आप आइए, हमारी वीडियो देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करिए। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इतना अच्छा क्लास लेके आए हैं। जो बच्चे अभी तक पहली बार फॉर्म डाले हैं, जिन्होंने अभी तक कुछ पढ़ाई नहीं की है, उनके लिए केवल 1 महीने का टाइम है। 1 महीने में मैं पूरा कोर्स खत्म करवा दूंगा, उसके बाद हम पेपर सेट लगाना चालू कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिएगा, आप एक बार लगा के देख लो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, थोड़ा सा बेसिक आज क्लास है हमारी, बेसिक में कैसे क्या है इसके क्वेश्चन वो बताएंगे, और फिर कल से जो हमारा क्लास होगी वो हाई लेवल की क्लास होने लगेगी। चलिए सबसे पहले तो प्रॉफिट लॉस समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा परसेंटेज, कि परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज अभी चैप्टर लेके आएंगे उसको भी, बट पहले तो आप ये समझ लो कि परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज के बारे में आप समझो तो सिंपल सा, आप जानते हो 50% का कितना होता है, कितना होता है 1/2। 50% का आप सब जानते हो कि 1/2 होता है, बट 1/2 आया कैसे, 1/2 आया कैसे ये हमें बताओ आप। 50% तो आप जानते हो कि 50% का 1/2 होता है, बट 50% आया कैसे। तो एक बात समझिए, परसेंटेज होता है ना वो 100 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 100 के बराबर होता है। ना समझ आए, जो पहली बार बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, जो बिल्कुल कुछ नहीं आता है, उसको भी मैं पास करवाऊंगा। क्यों? क्योंकि बेसिक से क्लास चलाऊंगा, एडवांस लेवल तक लेके आऊंगा और पेपर इसी में से फंसेगा, ये भी मान के चलो। क्यों? क्योंकि मैं केवल एसएससी का क्वेश्चन लेके आया हूं, और अदर कोई क्वेश्चन नहीं, ओनली एसएससी के। देखिए ये जो डंडा लगा होता है वो 1 बनाता है, और 2 ये पॉइंट होते हैं, या 0 मान लीजिए, पॉइंट मान लीजिए, ये 2 0 बना लेते हैं, यानी परसेंटेज बराबर होता है 100। यहां तक समझ आ गया। कभी भी परसेंटेज हटाया जाता है और नॉर्मल वैल्यू में लाना होता है तो हम क्या करते हैं, 50 ऊपर तो ऐसे रह जाएगा। जब भी परसेंटेज हटाया जाएगा तो बटे में 100 लगा दिया जाएगा, बटे में 100 लगा दिया जाएगा। काट के देख लीजिए, 1/2 आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। यानी आज हमें पता चल गया, आज के बाद आप कभी नहीं भूलोगे कि 50% बराबर क्या होता है, 1/2 होता है। कैसे होता है, बटे 100 लगाने से। बटे हमारा 100 लगते ही परसेंटेज हमारा हट जाता है। एक और प्यारा सा मैं बताऊं आपको, 25% आप ले लो। 25% को यदि हम 25/100 लिख दें, यानी कि डिवाइड में हम 100 कर दें, परसेंटेज हटाते हम 100 लगा दिए नीचे, कहां, डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा, 1/4 आ जाएगा। करके देख लो आप, 1/4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 1/4 हमारा आ जाएगा। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। मैं यहां तक कोई भी आपको दिक्कत आ रही हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब आता है कि ये तो बात हो गई परसेंटेज हटाने की, कि परसेंटेज आप हटा लेते हो। यदि परसेंटेज लगाएंगे तब क्या होगा, परसेंटेज लगाया जाए तब क्या होगा, तो देखते हैं इसको भी। इसको साफ कर दो ऊपर से, चलिए ऊपर से हम साफ कर देते हैं। अब बारी आई परसेंटेज लगाने की। जस्ट इसका उल्टा देखते हैं, 85% का यानी 1/2 लिखा हुआ है, इसको हमें परसेंटेज में चेंज करना है। तो आपको मालूम है कि 1/2 का 50% होता है, बट ये कैसे आएगा, ये बड़ी समस्या है कि इसको लाएं कैसे। तो कुछ नहीं करना है, जैसे उसमें आपने 100 का डिवाइड दिया था, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर लो आप।
100 का मल्टीप्लाई करते ही आपको 50% आ जाएगा। करके देख लो, 2 से काट दो 50 आ जाएगा, सिंपल सी चीज। यानी आज के बाद आपको पता चल गया कि परसेंटेज हमको लगाना है तो मल्टीप्लाई 100 का करना पड़ेगा, 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी हमारा क्या आएगा, परसेंटेज में आएगा। देखिए एक और लेते हैं, 1/5 ले लेते हैं, यानी कि 1/5 इंटू 100 का मल्टीप्लाई जैसे ही मैंने किया कितना आ गया, 25%। करके देख लो आप, इसको आप करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, समझ आ गया यहां तक, कोई डाउट? नो डाउट। चलिए यहां तक का तो आपको क्लियर हो गया। अब जो मैटर आता है हमारा प्रॉफिट और लॉसेस का, तो प्रॉफिट और लॉसेस समझने से पहले आपको तो ये समझना पड़ेगा कि क्रय विक्रय क्या होता है। पता चला क्वेश्चन में आपको यही नहीं मालूम चल रहा है कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, तो क्वेश्चन निकालोगे कैसे, आंसर कैसे निकाल लोगे? क्या सपनों में निकाल लोगे? वही रहेगा सपना, फिर तुक्का वाला, तुक्का लगाओ और टेंशन में आ जाओ, बस यही रहेगा भाई। तुक्का लगाने का मतलब टेंशन, जब तक आंसर की आप नहीं देखोगे, आ रहा तो पार, यही होता है ना। तो वो हमें काम नहीं करना है, बिल्कुल अंदर से हिम्मत रखना है कि हाँ मेरा क्वेश्चन सही है, और सही क्यों नहीं होगा, आप क्वेश्चन लगाओगे तो सही होगा, क्यों नहीं होगा सही? जब सही होगा तो आप हिम्मत लेके चलोगे, हाँ यार मैं तो सही, मैं तो कंफर्म है कि मेरा कट ऑफ पार हो गया, पास हो गया मैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आता है क्रय मूल्य। क्या आता है? क्रय मूल्य। क्या आता है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का और भी कोई नाम होता है, इसको कहते हैं लागत मूल्य। लागत मूल्य। एक और इसका नाम होता है, क्या होता है? खरीदने वाला मूल्य। खरीदने वाला मूल्य। देखिए थोड़ा जल्दी हम फास्ट चलाएंगे, और बेसिक क्लास देखने तो हमारे और भी क्लासेस है, उसमें आप देख सकते हैं। बाकी आपके पास टाइम नहीं है, फॉर्म भर रहे हैं आप लोग, तो आपके पास टाइम अब नहीं बचा, मात्र 2 महीने का टाइम है। 1 महीने में आपका सिलेबस खत्म करवाएंगे, दूसरे महीने में इसका रिवीजन करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसी को इंग्लिश में हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, और शॉर्ट में हम इसको कहते हैं सीपी। अब क्रय मूल्य, लागत मूल्य, खरीदने वाला मूल्य। खरीदने वाला मूल्य से तो आपको पता चल रहा है कि जो चीज हमने खरीदा उसका वो मूल्य हुआ, उसी को हम क्रय मूल्य कहते हैं, उसी को हम लागत मूल्य कहते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? यानी कि ये पेन है, मैंने आपसे खरीदा, जब मैंने आपसे खरीदा तो मैंने कुछ पैसे पे किया आपको, कुछ पैसा मैंने दिया, तो मैंने जैसे ही इसको खरीदा तो इसकी कोई कॉस्ट होगी, उसी कॉस्ट से तो खरीदा। ऐसा तो नहीं पड़ा मैंने आपसे उठा के रख लिया, ऐसा तो नहीं है ना। पता उठा के रख ले तो आप तो कहेंगे अरे सर ये तो चोरी कर रहे हैं आप, कहेंगे ना। यानी मैंने आपको कुछ पैसे दिए तो इसका कोई कॉस्ट प्राइस आया, वही कॉस्ट प्राइस हमारा क्या होता है? क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। वही हमारा क्या होता है? क्रय मूल्य होता है, लागत मूल्य होता है, खरीदने वाला मूल्य होता है। यहां तक क्लियर? अब आता है विक्रय मूल्य। क्या आता है? विक्रय मूल्य। यानी कि इसी को हम कहते हैं क्या? बेचने वाला मूल्य। या बेचना, बेचना वाला मूल्य। इसको हम शॉर्ट में कहते हैं क्या? सेलिंग प्राइस। क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस। शॉर्ट में हम इसको कहते हैं एसपी। शॉर्ट में हम कहते हैं इसको एसपी। अब एक बात हमें ये बताओ कि मैंने आपसे ये पेन खरीदा, सपोज दैट मैंने ये आपसे पेन 10 रुपए में खरीदा, मैंने ये पेन आपसे 10 रुपए में खरीदा। दूसरा बंदा जो है, दूसरा व्यक्ति है, उसको ये पेन पसंद आ गया, वो हर हालत में ये पेन खरीदना चाहता है। मैंने इसको, उसको पेन को बेच, इसको मैंने, ये वाला जो पेन था मैंने इसको बेच दिया उस व्यक्ति को। जैसे ही मैंने उसको बेचा तो ये बेचना यानी सेलिंग मैंने कर दिया, तो जैसे मैंने सेलिंग करा उसी को हम कहते हैं विक्रय मूल्य, उसी को कहा जाता है विक्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, कोई डाउट? नो डाउट। चले आगे, चलिए। यानी सेलिंग प्राइस आज के बाद आप नहीं भूलेंगे, यानी सेल करना,
कोई प्रोडक्ट को बेचना, कोई प्रोडक्ट जैसे ही आप बेचोगे उसको सेल करोगे। कॉस्ट प्राइस, कोई भी वस्तु को खरीदना, यानी कि उसका कॉस्ट क्या है, उसी प्राइस को उसको खरीद लिया गया, तो उसी को कहते हैं क्रय मूल्य। यानी ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई। मालूम है आपको, सबको मालूम है, कमेंट भी आएंगे कि यार सर आप क्या पढ़ा रहे हो, ये तो पता है सबको, बट एक बार दिमाग में रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जो नए बच्चे हैं, पहली बार उन्होंने फॉर्म भरा है, तो वो कैसे पढ़ेंगे, उनको तो पता होना चाहिए ना। और आप भागिए मत, कहीं मत जाइए, अभी देखते जाइए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बता देंगे आपको कि आप सोचेंगे अरे यार सर ये वाले क्वेश्चन लग रहे हैं कुछ कि हाँ पेपर में आ गए हैं। और मैं छोटे से लगा के एडवांस लेवल तक बता दूंगा, सब क्वेश्चन बता दूंगा कि आपका एक क्वेश्चन पेपर में ना छूटे। चलिए बस जल्दी जल्दी इसीलिए बता रहा हूँ ओवरव्यू। अब देखिए, अब आता है प्रॉफिट का केस। क्या आता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट यानी कि लाभ। ये चीज तो आपको समझ आ रही होगी कि लाभ कब होगा। क्या बात है समझिए, मैंने आपसे ये 10 रुपए में पेन खरीदा है ना, मैंने ये 10 रुपए में पेन खरीदा और 15 रुपए में सेल कर दिया, यानी कॉस्ट प्राइस इसकी 10 रुपए थी, 15 रुपए में सेल कर दिया। तो मेरे पास कितना पैसा था? पहले 10 रुपए था, ये 10 ही रुपए में तो खरीदा आपसे, 10 रुपए मैंने खरीदा और 15 में बेच दिया, तो कितने का प्रॉफिट हुआ मुझे? 5 रुपए का। यानी पहले मेरे पास 10 रुपए था, मैंने इस पेन को खरीद लिया, उसके बाद मैंने जैसे ही उसको 15 में बेचा तो 15 रुपए मेरे जेब में आ गए ना, मेरे 15 रुपए जेब में। जैसे ही 15 रुपए जेब में आया तो मैंने देखा कि यार 10 तो मेरा ही था, 5 रुपए मुझे प्रॉफिट हो गया, यानी 5 रुपए मुझे एक्स्ट्रा मिल गए ना, वही चीज होता है। यानी कि सेलिंग प्राइस, बस आप शॉर्ट में लिखेंगे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये होता है क्या? हमारा प्रॉफिट। ये हमारा होता है प्रॉफिट। इसी प्रकार हानि देखेंगे, यानी कि लॉस देख लेते हैं। अब लॉस यानी कि हानि लॉस देखा गया तो सेम वही कंडीशन अपनाइए। 10 रुपए मैंने पेन खरीदा और 5 रुपए मैंने पेन बेच दिया। 10 रुपए में मैंने आपसे खरीदा था और दूसरे बंदे को 5 रुपए में पेन बेच दिया, तो मैंने इस पे लगाया कितना? 10 रुपए लगाया, मिला मेरे हाथ में कितना? 5 रुपए। तो 5 रुपए का तो लॉस हो गया ना, हुआ कि नहीं? लॉस हुआ, लॉस हो गया ना, वही चीज है लॉस। यानी कि सीपी ज्यादा होगी और एसपी हमारा कम होगा, यानी कि सीपी कॉस्ट ज्यादा होगी और सेलिंग प्राइस हमारा कम होगा, तो हमें हानि होगी। यहां तक क्लियर हो गया। अब जो मेन फंडा आता है प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज, यहां पे दिमाग घूमने लगता है। तो आज के बाद दिमाग नहीं घूमेगा, मैं आपको क्लियर कर दूंगा पूरा। चलिए, प्रॉफिट परसेंटेज बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा जिससे कि आप कभी भूलोगे नहीं। देखो, हमें एक बात बताइए, मैंने आपसे एक 10 रुपए में पेन खरीदा था ना? खरीदा था कि नहीं खरीदा? खरीदा। मैंने 10 रुपए में पेन खरीदा, अब मेरी मर्जी, मैं इसको 5 में बेचूं या 50 में बेचूं, ये मेरी मर्जी है ना। अगला जो बंदा है वो 50 में भी खरीदने को तैयार होता है और 20 में भी खरीदने को तैयार होगा और 5 में भी खरीदने को तैयार होगा। वो डिपेंड करेगा किस पे? व्यक्ति पे, यानी जो वो खड़े हैं लोग, उन पे डिपेंड करेगा कि कितने में मुझे खरीदना है। बात समझिएगा। यानी मैंने इस पे कितना लगाया? मैंने इस पे 10 रुपए लगाया, यानी एक्चुअल प्राइस मेरे पास क्या थी? 10 रुपए थी। इसकी एक्चुअल प्राइस 10 रुपए है ना, यानी मैं 10 रुपए में ही, समझिएगा बात को अब यहां से, मैं 10 ही रुपए में या तो लॉस ले लूंगा या तो प्रॉफिट ले लूंगा ना। ऐसा तो नहीं है ना कि मैं खाली हाथ हूं, दे दो भैया मुझे प्रॉफिट दे दो, लॉस दे दो। देगा कोई? नहीं देगा। अपना दोस्त नहीं देगा यार। आप मांग लो भैया 1 लाख रुपए दे दो मुझे, तो कहेगा मेरे पास तो है ही नहीं। रहते हुए मना करे मेरे पास है ही नहीं। लाखों में एक बंदा ऐसा हो गया कि आपको 1 लाख दे दिया, तो दे दिया, नहीं तो नहीं देगा। आप खुद बिजनेस करोगे, प्रॉफिट लॉस एक बिजनेस है। प्रॉफिट लॉस एक बिजनेस है। बिजनेस में आप जैसे पैसा लगाओगे उसी में आप जैसा पैसा लगाओगे आप बिजनेस में, उसी प्रकार से आप अपने दिमाग से या तो लॉस कहोगे या तो प्रॉफिट लोगे। समझ गए? यानी कि सीपी जो हमारी कॉस्ट प्राइस जो हमारी है, कॉस्ट प्राइस जो हमारी है वही हमारा क्या है?
रियल प्राइस, रियल प्राइस या वास्तविक, इसको कह लीजिए वास्तविक प्राइस यानी कि मूल्य। इसी को दूसरा नाम भी कहा जाता है यार। टोटल पैसा तो यही था मेरे पास 10 रुपए, 10 में तो मैं प्रॉफिट और लॉस कमाऊंगा, यानी कि टोटल प्राइस इसको कहते हैं, टोटल प्राइस यानी कि कुल मूल्य। और इसी को हम सीपी भी कहते हैं, इसी को हम सीपी कहते हैं। यानी बस ये आपको समझ आ गया, बिजनेस, बस एक बात समझो कि आप बिजनेस कर रहे हो। प्रॉफिट लॉस कहने का मतलब एक बिजनेस कर रहे हो आप, तो बिजनेस कर रहे हो तो यही तो प्राइस जो होगी, इसी पे तो आप या तो लॉस खाओगे या तो प्रॉफिट लोगे, या तो आप हानि खाओगे या तो प्रॉफिट खाओगे। ठीक है, यानी प्रॉफिट ले लो या तो लॉस ले लो, इसी पे। यानी यही हमारी रियल प्राइस होगी, यही हमारा कुल पैसा होगा, यही हमारी सीपी बनेगी। बस इतना समझ आ गया तो प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज आप कभी नहीं भूलोगे। अब कैसे, ये देखिए, आज क्वेश्चन मैं ज्यादा नहीं करवाऊंगा, कम ही क्वेश्चन करवाऊंगा, बाकी सॉलिड क्वेश्चन होंगे, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन होंगे, एसएससी में पूछा गया है। चलिए देखिए, प्रॉफिट परसेंट आता है, क्या आता है, प्रॉफिट परसेंटेज यानी कि लाभ परसेंटेज। लाभ परसेंटेज क्या है, लाभ जो होता है, लाभ समझिएगा, लाभ मैंने आपको अभी बताया था, क्या बताया था, जब एसपी हमारा बड़ा होगा और सीपी हमारा क्या होगा, छोटा होगा, तभी तो लाभ होगा, होगा ना, ये मैंने बताया था। अब मुझे बताइए कि लाभ परसेंटेज जो है, सीपी हमारा नीचे आए, सीपी हमारा पहले आएगा कि एसपी हमारा आएगा, तो हमें मालूम है कि टोटल जो हमारे पास पैसा था उसी में से हम या तो प्रॉफिट कमाएंगे या तो लॉस कमाएंगे, यानी सीपी हमारे पास जितना है उसी में से हम लाभ कमाएंगे। क्योंकि लाभ की बात कर रहा है तो लाभ कमाएंगे सीपी में से ही। अभी एक एग्जांपल और बता दूंगा जिससे कि ये भी आपको क्लियर हो जाएगा, यानी सीपी में से ही लाभ कमाऊंगा मैं, क्यों, क्योंकि लाभ करके इस हमारे पास, और परसेंटेज लगाए तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, बस काम खत्म। अब देखिए एक मैं प्यारा सा एग्जांपल बताऊं। अब बचपन में सभी ने टेस्ट दिया होगा, क्लास में दिया है ना, सभी ने दिया है। तो हमें एक बात बताओ कि अधिकतर जो पेपर मतलब होता था, टेस्ट होता था, या तो 10 या 20 या 5 ऐसे नंबर के होते थे ना, यानी कि हमें जब नंबर मिलता था तो क्या नंबर मिलता था, कुछ इस प्रकार से मिलता था, 10 में से किसी के 2 भी आते थे तो किसी के 6 भी नंबर आते थे और किसी के 10 में 10 भी आता था। यानी एक मान लिया मैंने कि 10 में से ये नंबर 6 आया, मेहनत आपने की, 10 क्वेश्चन थे, आपने मेहनत की, बहुत मेहनत की और 6 नंबर लेके लाए ना, याद आ गया आपको, याद आया कि नहीं आया, बताओ, याद आया ना, याद आ गया आपको, यानी 10 में से 6 नंबर आए ना, यानी टोटल नंबर हमारा क्या था, 10 था, उसी में से तो नंबर आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि 10 में से 20 नंबर आ गए। किसी ने ये किया तो है, लेकिन डंडे भी पड़े हैं उसको, क्यों, क्योंकि सबको मालूम है यार कि 10 हमारे पास रुपए ही है, 10 मेरे पास नंबर ही है, उसमें से 20 नंबर कैसे दे देगा टीचर, कौन टीचर ऐसा बेवकूफ है कि जो 10 में से 20 नंबर दे देगा, बताओ, कोई नहीं है ना, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। वो तो 2 नंबर दिया है और बेवकूफ आप बने हैं, आपने 0 लगा दिया साथ में, उसके बाद घर पे पिताजी लेके डंडे चालू, ये 20 नंबर आएगा, करते थे ना भाई, उस समय दिमाग था ही नहीं अपने पास, कर भी देते थे, बच्चे किए भी, आप लोगों में भी कई किए होंगे। यानी हमें यह पता चल गया कि टोटल नंबर में से ऊपर नंबर मिलेंगे, तो वही चीज तो है टोटल नंबर हमारा जो है उसी में से हमें लाभ मिल रहा है, और उसी में से हानि का केस होगा तो हानि मिलेगा। कैसे, देखते हैं।
देखिए मैं बिल्कुल बेसिक से बहुत प्यारे प्यारे सिस्टम से करके जाऊंगा और 1 महीने में आपको खत्म हो जाएगा कोर्स, आपका कोई दिक्कत नहीं है। सिलेबस में आपका एक वीडियो बना दूंगा, जो सिलेबस पहले पढ़ेगा वो सिलेबस आप देख लो, और हो सकता है वीडियो पढ़ भी चुकी होगी हमारी, सिलेबस वाली वीडियो हमारे साथ पढ़ गई है, वो देख लीजिए। अब देखिए लॉस परसेंटेज यानी कि हानि परसेंटेज, सेम वही केस होगा। हानि बराबर आप जानते हो क्या होता है, सीपी हमारा बड़ा होता है और एसपी हमारा छोटा होता है ना, होता है। तो हानि परसेंटेज क्या आ जाएगा हमारा, हानि परसेंटेज हो जाएगा, हानि हमारे ऊपर हो जाएगी और सीपी हमारा नीचे होगा इनटू 100। एक बात आप दिमाग में बैठा लीजिए, हमेशा सीपी ही नीचे होगा जब तक क्वेश्चन में ना दिया हो कि परिकल्पना कर रहे हैं कि विक्रय मूल्य पे, तब तो हो जाएगा, बट नहीं तो 99.9% बात में आपकी सीपी हमेशा ही नीचे रहेगी। सीपी में से ही या तो लॉस लेंगे या तो प्रॉफिट लेंगे, याद रखिएगा। सीपी हमेशा क्या होगा, नीचे आएगा, याद रखिएगा। चलिए यहां तक क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन पे हम आ जाएंगे, बस यहीं पे काम खत्म होता है इसका। चलें क्वेश्चन की ओर बढ़े, चलिए बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है जो कि स्क्रीन पे लगा हुआ है, देखिए आप, लिखा हुआ है एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है। पहले इसको मत करिए, पहले नीचे वाला एक क्वेश्चन कर लीजिए जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। हाँ चलिए सेकंड वाला देखते हैं, एक मिनट। चलिए फर्स्ट वाला देख लो, फिर सेकंड देख लेते हैं। यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है तो उसका लाभ परसेंटेज क्या होगा। पहला नंबर सीपी रेशियो एसपी, सीपी 4 है और एसपी हमारा 5 है, यानी सीपी हमारा 4 रुपए है, एसपी हमारा 5 रुपए है। तो हमें एक बात बता दो आप प्यारी सी, 4 रुपए की कोई वस्तु है, 5 रुपए में आप बेचोगे तो कितने का लाभ होगा, कितने का होगा। 4 रुपए की वस्तु है, 5 में आपने बेच दिया तो कितने का प्रॉफिट हुआ आपको, 1 रुपए का लाभ हुआ, 1 रुपए का लाभ हुआ, यानी कि प्रॉफिट हो गया आपको। हो गया कि नहीं हो गया, 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया, हो गया ना, हो गया। तो लाभ परसेंटेज निकाल लोगे, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लोगे, कोई दिक्कत। अभी मैंने बताया आपको प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, सीपी हमारा हमेशा नीचे होता है, यानी 4 नीचे आ जाएगा, और लाभ या हानि ऊपर होती है। लाभ का केस है तो लाभ हो जाएगा, इंटू 100 कर देंगे, बराबर हमारा क्या हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 25%, और ये हमारा आंसर आ जाएगा, 25% हमारा आंसर आ जाएगा। कोई डाउट, कोई डाउट हो तो बताओ, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। ये एसएससी का क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा गया, मैं पहले ही बोल दिया था आपको, केवल एसएससी का क्वेश्चन इसमें रहेंगे और कोई क्वेश्चन नहीं है, एसएससी का ही पढ़ेंगे क्योंकि एसएससी का ही पेपर है ये। चलिए यहां तक क्लियर, आगे बढ़े सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्या कह रहा है, देखिए एक वस्तु की लागत मूल्य, कोई लागत है, लागत मूल्य 500 रुपए है तथा विक्रय मूल्य 1000 रुपए है, तो लाभ परसेंट कितना होगा। अब हमें एक बात बताओ, सीपी हमको दे दिया है 500 रुपए, 500 रुपए हमें दे दिया है, और एसपी हमको दे दिया है कितना, 1000 रुपए दिया है ना। तो हम देखा गया कि 500 रुपए लगा के 1000 रुपए मैंने कमा लिया। कितने का प्रॉफिट कमाया मैंने, 500 रुपए का। 500 रुपए प्रॉफिट कमाया कि नहीं कमाया, यानी लाभ हमारा क्या आ गया, 500 रुपए आ गया, आ गया ना, आ गया। यानी सीपी में
एसपी में हम सीपी घटा दे तो 500 रुपये मेरा आ गया, क्या लाभ, प्रॉफिट आ गया। यानी प्रॉफिट हमारा जो हो गया 500 रुपये आ गया। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेंगे, कोई डाउट? प्रॉफिट परसेंटेज हमारा क्या होगा, नीचे हमारी सीपी होती है 500, हमने सीपी लगा दिया, और हमारा जो प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है, वो भी 500 हो रहा है। परसेंटेज लगाना तो 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, 500 से 500 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 100% का प्रॉफिट उसको हो रहा होगा। यानी 100% का वो प्रॉफिट कमा रहा है। भाई जाहिर सी बात 100% तो है, 2 गुना पैसा हो गया उसका। 500 रुपए था और 500 और आ गया उसके हाथ में, तो होगा ही होगा वो तो। चलिए यहाँ तक क्लियर, आगे बढ़े। चलिए आज बेसिक क्वेश्चन है, पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। जैसे बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो वाले भी क्वेश्चन हम करवाते जा रहे हैं कि आपको कोई दिक्कत ना आए। चलिए थर्ड नंबर की ओर बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्या कह रहा है देखते हैं। थर्ड नंबर बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ से थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन हम लेके चलेंगे, क्योंकि बेसिक ही बेसिक लेके चलेंगे तो कोर्स नहीं खत्म होगा। एक स्कूटर 30,000 रुपए में खरीदा गया और उसकी मरम्मत के लिए 3,000 रुपए खर्च किए गए। उसे 39,600 रुपए में बेच दिया गया, तो लाभ परसेंट कितना होगा। अब हम एक बात बता दो, आप एक बात बताइएगा प्यारी सी। आप एक पुराना स्कूटर खरीदे, अब तो स्कूटर का जमाना ही नहीं है, बाइक की जमाना है, बट एक बार दिमाग में लगाइए, क्या आपने एक स्कूटर खरीदा, कितने में खरीदा, 30,000 रुपए में। 30,000 में स्कूटर ले आए, अब उसका कुछ खराबी आ गई, इंजन खराब हो गया। इंजन खराब हो गया ना, इंजन खराब हुआ, आप मैकेनिक के पास गए, आपने कहा भैया इसका इंजन बनाना है। इंजन बनाना, वो कह रहा भैया 3,000 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे उसको, मतलब 3,000 रुपए का खर्चा आएगा। तो आपके जेब से पैसा कितना चला गया अभी तक, आपके जेब से पैसा कितना चला गया, 30,000 और प्लस 3,000 रुपए जो आपने खर्च किया। अब आपने देखा कि यार इसका तो इंजन ही खराब है, बनवा तो लेता हूं, बेच देता हूं, किसी को चूना लगा देते हैं इसको। आपने अपने फ्रेंड को चूना लगा दिया, उसको 39,600 रुपए में बेच दिया। अब आप सोचिए आपने टोटल पैसा कितना लगाया, 30,000 रुपए तो वहां लगा दिए थे, लगाए थे ना, और 3,000 रुपए खर्च उस पर कर दिए, यानी 33,000 रुपए टोटल आपने खर्चा किया। अब 33,000 रुपए खर्चा करके 39,600 रुपए आपने कमा लिया। 39,600 रुपए में आपने बेच दिया, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ देखते हैं। यानी सीपी हमारा जो है वो कह रहा है 30,000 रुपए क्या किया, खरीदा, स्कूटर खरीदा और प्लस 3,000 रुपए उस पर खर्च कर दिए, तो टोटल हमारा क्या हो गया पैसे, टोटल जो पैसा हो गया 33,000 रुपए हो गया कि नहीं हो गया। अब एसपी की बात करें तो एसपी हमारा जो है वो 39,600 रुपए है ना, 39,600 रुपए। तो मैं एक बात बता दो कि 33,000 रुपए में आपने खरीदा है और 39,000 में बेच दिया, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, ऑफिशियल सी बात है, प्रॉफिट होगा। 33,000 आपने खर्चा किया, 39,000 आपने कमा लिया, तो प्रॉफिट ही तो होगा। यानी कितना का प्रॉफिट होगा, 6,600 रुपए का, 6,600 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। यानी प्रॉफिट की बात करें हम तो कितना हो जाएगा, 6,600 रुपए प्रॉफिट हो जाएगा। अब हम एक बात बता दो प्यारी सी कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा। प्रॉफिट परसेंटेज हमारा क्या हो जाएगा, तो आप जानते हो सीपी हमेशा नीचे होता है, तो सीपी हमारा कितना है, ये लेंगे कि ये लेंगे, ये लेंगे ना, क्योंकि टोटल है ना हमारे पास, जो खर्चा हुआ टोटल पैसा वही तो है, यानी कि 33,000। 33,000 उसमें हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है, 6,600 का, 6,600 रुपए का प्रॉफिट हुआ। परसेंटेज हमें निकालना है तो 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, हुआ ना, हो गया। 33 से ये कैंसिल, तो कितना आ गया, 2 × 10 बराबर कितना हो गया, 20।
20%, ये इसका आंसर आ गया। यानी 20% का वो उसके ऊपर से लाभ कमा लिया। स्कूटर बेचा तो वो खुश हो गया, 20% उसको लाभ मिल गया। बेचारा वो बहुत परेशान था, कह रहा था यार मैं बेचूं कैसे, इसको बेचूं कैसे। एक बंदा मिल गया, उसको बेच दिया और 20% का उसके ऊपर लाभ कमा लिया। अब उसके ऊपर हेडक हो गई, अब वो जितने में बेचे, बेचारा परेशान तो है ही वो। चलिए यहां तक समझ आया, ये एसएससी में पूछा गया था। चलिए 4th नंबर की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्या कह रहा है, एक कैमरा का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य के, कोई कैमरा है उसका जो क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य के 90% है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। एसपी जो है विक्रय मूल्य के 90% है, सीपी 90% हमारा क्या है, सीपी। अब निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। यानी एसपी बराबर 90/100, सीपी 0 से 0 कैंसिल, यानी 10 इसको ऐसे रख लो, हाँ ऐसे कर लो, 10SP बराबर 9CP, यानी CP अपॉन SP बराबर क्या हो जाएगा, 9/CP है ना, 10/, ये इधर आ गया, इधर चला गया, 10/9, यही तो होगा ना। कितना का लॉस हो रहा है, 1 रुपए का लॉस हो रहा है, यही तो होगा। ठीक है, लॉस होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, वो लॉस की बात कर रहा है। बाई मिस्टेक क्वेश्चन में लॉस प्रॉफिट लिख दिया गया, बट प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होगा। देखिए आप, ये हो गया, ये क्या होगा, लॉस होगा। यानी कि लॉस परसेंटेज हमारा क्या आ जाएगा, लॉस परसेंटेज हमारा आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 रुपए बटे हमारा सीपी क्या है, 10 है, हमारा सीपी ऊपर क्या है, 10 है, यानी कि 10 इंटू 100 का मल्टीप्लाई, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है, 10%, यानी कि लॉस जो हो जाएगा, लॉस परसेंटेज हो जाएगा वो 10% का लॉस हो जाएगा, और यही इसका आंसर आएगा। यानी कोई वस्तु 10 रुपए की थी, वो 9 रुपए में बेच दिया, तो उसे कितना 10% का लॉस हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, कोई डाउट, नो डाउट, आगे चलिए। स्कीम पे आपको समझ आ रहा होगा, उसमें लॉस लिखा है, बाय मिस्टेक मैंने प्रॉफिट लिख दिया था, उसमें आप ना जाइएगा। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। किसी लेन देन में विक्रय मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात 4:5 है। यदि विक्रय मूल्य 80 रुपए है तो क्रय मूल्य पूछ रहा है इसमें, सिंपल सी चीज, 4:5 क्या है, विक्रय मूल्य, पहले विक्रय मूल्य है फिर लागत मूल्य है, यानी एसपी रेशियो सीपी कितना है, 4:5, समझिएगा। अब वो ये कह रहा है कि विक्रय मूल्य और लागत मूल्य 4:5 में है। यदि विक्रय मूल्य 80 रुपए है, हमारे अनुसार तो 4 रुपए आ रहा है, भाई हमने देखो तो ये तो 4 रुपए बन रहा है ना, 80 कहां बन रहा है, 4 रुपए बन रहा है, तो हमारे अनुसार 4 रुपए बन रहा है, बट क्वेश्चन के अनुसार कितना कह रहा है, 80 रुपए कह रहा है, तो ये तो नाइंसाफी हो गई इसके साथ, तो इंसाफ कर देते हैं, ये 80 रुपए यहाँ पे लिख देते हैं। भाई हमारे अनुसार 4 रुपए है और क्वेश्चन के अनुसार 80 रुपए है, इससे कितना गुना हो जाएगा आप बताओ, 20 गुना, भाई 20 ही गुना तो होगा, तो ये भी तो इससे 20 गुना होगा, क्योंकि रेशियो में हमेशा दोनों तरफ मल्टीप्लाई बराबर किया जाता है, यानी ये भी इससे 20 गुना हो जाएगा, यानी 100 रुपए हो जाएगा, और ये इसका आंसर आ जाएगा, यानी 100 रुपए इसका आंसर आ जाएगा। समझ गए भाई, ना इंसाफी हो रही थी, मैंने इंसाफ कर दिया इसके साथ कि भैया 4 रुपए नहीं, वो तो 80 रुपए कह रहा है, तो इससे 20 गुना होगा,
चल भाई मैं 20 गुना मान लेता हूँ, तो मेरे पास भी तो 20 गुना आ जाएगा, वो भी 100 रुपए बना देगा। यानी 100 रुपए की कोई वस्तु होगी और 80 रुपए में उसको बेच रहा होगा। चले, लागत मूल्य है ना, क्रय मूल्य तो कह नहीं रहा वो, 1 मिनट चेक कर लू मैं। हाँ, विक्रय मूल्य है, ठीक है। अब आता है 6 नंबर क्वेश्चन। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है और यही पेपर में आएंगे क्योंकि सब एसएससी का क्वेश्चन है ये। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन। आज बेसिक ही क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं लेके आएंगे, एक ही 2 क्वेश्चन होगा तो होगा, नहीं तो ज्यादा वो टफ नहीं है। देखिए, रोहन ने 250 रुपए प्रति टेबल की दर से टेबल खरीदता है। यानी सीपी जो हमें दिया है वो दिया है सीपी 275, सॉरी 250 नहीं 275, सॉरी 275 रुपए प्रति टेबल की दर से टेबल खरीदता है। यदि वह 5060 रुपए में 16 टेबल बेचता है। भाई प्रति दर तो ये खरीद लिया, 275 रुपए प्रति दर इसने खरीद लिया, बट वो बेच क्या रहा है, उसके बाद जो टेबल थी वो क्या कह रहा है कि 5060 रुपए में 16 टेबल क्या करता है, बेचता है। तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा। तो देखिए एसपी हमें निकालना है, वो क्या कर रहा है कि 16 टेबल कितने में बेच रहा है, 5000, कितने में बेच रहा है, 5060 रुपए में। तो एक टेबल का मूल्य आप निकाल लो, एक टेबल कितना आ जाएगा, 5060 रुपए बटे 16, इससे ये कैंसिल, यानी 316.25। यानी अब हमें समझ आ गया कि एसपी जो है एक टेबल 316 रुपए 25 पैसे में बेच रहा है। भाई एक टेबल, ये क्या है, एक टेबल का रेट है ये। अब हमें एक एक टेबल का दोनों आ गया ना, बस हमें प्रॉफिट परसेंटेज का, प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है ना, हाँ प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा लाभ हमारा क्या है, लाभ हमारा देखा जाएगा तो क्या है, 316 रुपए की कोई वस्तु है, 225 रुपए में 275 में बेच रहा है। यानी 316.25 माइनस 275 बटे क्या हो जाएगा, सीपी नीचे होती है ना 275 इंटू 100 का मल्टीप्लाई, होगा कि नहीं होगा, होगा ना, होगा। यानी कि 41.25 बटे 275 इंटू 100, इससे ये कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 15%। यानी 15% का वो एक टेबल पे लाभ कमा रहा है, 15% का वो क्या कमा रहा है, एक टेबल पे लाभ कमा रहा है। यहां तक समझ आया, कोई इसमें डाउट हो तो बताओ। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, मैंने कुछ भी नहीं किया, बस जैसे जैसे बोला उसने मैंने कर दिया। मान लीजिए 15 टेबल का आप, सॉरी 16 टेबल आप एक साथ रख लोगे तो यहाँ तो एक टेबल है ना, और यहाँ 16 टेबल है, तो ना इंसाफी हो जाएगी इसके साथ, उनको दोनों को बराबर करना पड़ेगा ना, वही चीज मैंने बराबर की है। 7वां नंबर, बस अब ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बस एक ये लास्ट क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद कल हम और हैवी क्वेश्चन लेके आएंगे, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेके आएंगे और एसएससी के क्वेश्चन आएंगे। चलिए 7वां नंबर, लास्ट नंबर क्वेश्चन है ये, 7वां नंबर क्या कह रहा है, किसी वस्तु पर कमाया गया लाभ परसेंट 25% है। यदि लाभ को विक्रय मूल्य पर परिकल्पना किया जाए तो लाभ परसेंट कितना होगा। क्या कह रहा है, कितना है, 25%। जो प्रॉफिट परसेंट हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 7 कितना है, 25%। तो 25% हमें बताइए कितना होता है, 1/5। अभी तक आपने जाना कि लाभ बटे सीपी या तो हानि बटे सीपी, यानी हमें पक्का पता चलता है
कि कोई भी वैल्यू होगी इस फॉर्म में तो नीचे वाला वैल्यू हमारी सीपी होती है और ऊपर वाली वैल्यू हमारी क्या होती है, एसपी होती है, सॉरी लाभ होता है। होता है ना, होता है कि नहीं होता है, होता है। अब हमें एक बात बता दो, यहां पे देख लो, इसको पहले बाद में समझते हैं, इसको लाइन घिस दिया, इसको समझो। 1/2 है, नीचे हमारा सीपी है और ऊपर हमारा लाभ है, तो एसपी हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा एसपी, तो सीपी और एसपी, सीपी हमारा 2 रुपए है, इस पे 1 रुपए का लाभ कमा रहा वो, तो 2 रुपए की कोई वस्तु है, वो 1 रुपए उस पर ज्यादा लगा देगा तो वो वस्तु कितने में जाएगी, 3 रुपए में। यानी कि इसमें जैसे ही ये जोड़ा गया तो 3 रुपए हमारा क्या बन गया, एसपी, 3 रुपए हमारा एसपी बन गया। समझ आ गया, ये तो हमारा हो गया लाभ का केस। हानि की केस बात करेंगे तो 1/2 है, जैसे ये हमारा सीपी है और ये हमारा हानि है, तो हानि कब होगी, जब सीपी और एसपी हमें दिया है क्या, सीपी 2 रुपए है, इस पे 1 रुपए का लॉस हो रहा है, तो लॉस कब होगा, जब कोई 2 रुपए की वस्तु है 1 रुपए का लॉस हो जाएगा तो 1 रुपए हमारे पास बचेगा, यानी इसमें से ये घट जाएगा, ये हमारा प्लस हो रहा है तो ये हमारा माइनस होगा, यानी कि 1 रुपए इसकी क्या हो जाएगी, एसपी आ जाएगा। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं ना, बस इतना आपका खेल खत्म हो गया, ये समझ आ गया तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा। देखिए देखिए 1/5 है, ये क्या रहा है, ये विक्रय मूल्य पर परिकल्पना कह रहा है, विक्रय मूल्य पर, विक्रय मूल्य पर कह रहा है, यानी कि ये हमारा एसपी है, विक्रय मूल्य पर कह रहा है। हमेशा हमारा क्रय मूल्य होता है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था, जब तक क्वेश्चन में ना कहे तब तक हम विक्रय मूल्य लेके नहीं चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है विक्रय मूल्य, तो ये हमारा विक्रय मूल्य है, ये हमारा ऊपर वाला लाभ है, तो सीपी हमें निकालना है पहले तो, तभी तो हम लाभ परसेंटेज निकाल पाएंगे। तो क्या करेंगे, सीपी रेशियो एसपी, ये वस्तु 5 रुपए की है, 1 रुपए का लाभ ले लिया, तो ये वस्तु कितने की हो जाएगी, 4 रुपए की। जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है यार, 4 रुपए का कोई वस्तु है, 1 रुपए का लाभ लेने को 5 में बेच देंगे, यानी घटा दिया जाता है तुरंत, बस सीपी हमारा आ गया तो लाभ परसेंटेज निकाल लेंगे, तो लाभ परसेंटेज हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, सीपी हमारी नीचे होती है 4 आ जाएगा, और प्रॉफिट हमारा कितना है, 1 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, यानी कितना हो जाएगा हमारा, अरे ये 20 मान लीजिए, कर ही लिया तो 20 मान लो, आप उसको छोड़ो, 20 मान लो, ये हमारा 1/4 हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा, सॉरी 25% हो जाएगा, सॉरी 25%। देखिए भाई मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया, ये 20% दिया होता, मैंने 25% पहले दिया होता, बाकी आप क्वेश्चन साफ नहीं करेंगे, इतने पे आप समझ लो, प्रॉफिट दिया होता 20%, ये मान लीजिए 20% पे मानते हैं, 1/5 होता है, 20% का हमारा क्या होता है, 1/5 होता है, यानी सीपी हमें निकालना है, कोई वस्तु 5 रुपए की थी, 1 रुपए का लाभ ले रहा है, तो वो वस्तु कितने की होगी, 4 रुपए की होगी। कैसे, क्योंकि हमें सीपी निकालना है, ये हमारा एसपी पे काउंट किया गया है, तो 5 रुपए का तभी बनेगा जब वो 1 रुपए का लाभ ले रहा होगा, तो वो 4 रुपए की वस्तु होगी, 4 की होगी, 1 का लाभ लेंगे तो 5 में चली जाएगी, वही चीज है 5 रुपए है, तो हमारा जो हमारा सीपी हमारा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 4 रुपए, तो 4 रुपए का हिसाब से देखेंगे तो 25% आ जाएगा। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था, मैंने सही कर दिया, 20% मैंने कर दिया। अब क्वेश्चन कौन साफ करे यार वापस, बस आप यहाँ समझ लो कि 20% का हिसाब लेते हैं यदि, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, 25% में भी हो जाएगा, 20 में भी हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन हो आराम से हो जाएगा। तो दोस्तों
क्लास यहीं स्टॉप करेंगे। कल से हम मॉडरेट क्वेश्चन लेके आएंगे, भारी भारी क्वेश्चन लेके आएंगे। तो दोस्तों आज क्लास आपको कैसा लगा, ये हमारा बेसिक क्लास था। तो दोस्तों हमारी क्लास को शेयर करना चालू करें, जिससे कि जो बच्चे दिल्ली पुलिस का एसएससी दिल्ली पुलिस का फॉर्म भरे हैं और भर रहे हैं वो हमसे कनेक्ट हो जाए, हमसे जुड़ जाए और वो हमारी वीडियो देखने लगे, क्योंकि मैं ऐसे ही क्वेश्चन लेके आया हूँ जो एसएससी में केवल पूछे गए हैं। तो दोस्तों आज क्लास आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं फ्रेंड्स, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को शेयर करिए। तो दोस्तों आज क्लास यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतने, थैंक यू।